नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। आज सबसे पहले 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में आपको बताते हैं, फिर खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे, समझिए बाढ़ का एरियल सर्वे क्यों जरूरी है, समझिए कैसे फटता है बादल, एसआईआर पर सुप्रीम निर्देश आपको समझाएंगे और समझिए राहुल की यात्रा पर कन्हैया वाला तंज क्या है। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी बाढ़ और बाढ़ के एरियल सर्वे की, क्योंकि बिहार में बाढ़ से 29 लाख लोग प्रभावित हैं। देखिए, बिहार में बाढ़ के हालात धीरे धीरे अब गंभीर होते जा रहे हैं। प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वैशाली के राघोपुर दियारा, पटना के काला दियारा, रूपस महाजी, रामनगर, कसहा दियारा, मोकामा, बाढ़ और फतुआ के टाल क्षेत्र के साथ ही बेगूसराय और मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में बाढ़ के हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में बाढ़ के हालात और प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने वैशाली के राघोपुर दियारा, पटना के काला दियारा, रूपस महाजी, रामनगर, कसहा दियारा, मोकामा बाढ़ और फतुआ के टाल क्षेत्र के साथ ही बेगूसराय और मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार में बाढ़ के हालात पर सरकार एक्शन मोड में है। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 59 प्रखंड के 375 गांवों में बाढ़ का असर दिख रहा है। 29 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से 500 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। सामुदायिक किचन में हर दिन करीब 9 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। प्रभावित जिले में 13 राहत शिविर बनाए गए हैं। 11,600 लोगों के ठहरने, भोजन और इलाज की व्यवस्था है। अब तक 1,38,000 पॉलिथीन शीट बांटे गए, जबकि 29,800 सूखा राशन पैकेट भी बांटे गए हैं। प्रभावित इलाकों में 1,405 नाव चलाई जा रही है। एसडीआरएफ की 10 और एनडीआरएफ की 8 टीम बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत और बचाव के लिए हर वक्त तैनात है। ये तस्वीरें हैं आरा की, जहां जवनिया गांव में हजारों लोग दामोदरपुर बांध पर शरण लिए हुए हैं। गांव के 500 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने खाने पीने के इंतजाम के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा और पशुओं के लिए मेडिकल टीम की तैनाती की है। आपदा में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर उभरी है। हम लोग को सूचना मिलता है, तुरंत हम अपना बोट लेकर तुरंत पानी में डाल देते हैं। जहाँ जाना होता है उसको पूरा गांव घेरल है, वहाँ डिलीवरी है, वहाँ से हम लोग उठा के लाके हॉस्पिटल एम्बुलेंस में देते हैं। अभी हाल में आप लोगों ने एक महिला का भी किया हाँ, था, गर्भवती हाँ, महिला थी। 2 महिला के अच्छा, 2 किए थे। एक तो हमारे बोट में बच्चा अपना जन्म दे दिया। बिहार में बाढ़ की विपदा भारी है। लोगों के आशियाने डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों में उफान के बाद लोगों की जान आफत में है। ऐसे में प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, एरियल सर्वे का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। एरियल सर्वे मतलब हवाई सर्वेक्षण। अब आप समझिए कि एरियल सर्वे क्या है। तो आसमान की ऊंचाई से जियोमेट्रिक्स या इमेजिनरी डेटा एकत्र करने की एक विधि है। मतलब इसके जरिए ये पता चलता है, आसमान की ऊंचाई से नीचे की जमीनी हालात को देखा जाता है। समझिए किससे किया जाता है एरियल सर्वे। अगर हम इसकी बात करें तो या तो हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से या फिर यूएवी के सहारे गुब्बारे से भी किया जा सकता है। बाढ़ या सुखाड़ के समय हर बार सीएम नीतीश कुमार हर साल हवाई सर्वेक्षण करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल भी इसीलिए हवाई सर्वेक्षण किया है। अब आप समझिए कि सीएम नीतीश कुमार क्यों करते हैं हवाई सर्वेक्षण। तो आसमान की ऊंचाई से जमीनी हकीकत का आसानी से पता चल जाता है।
हवाई सर्वे के आधार पर फिर राहत बचाव का निर्देश मुख्यमंत्री देते हैं। फिलहाल अगर बात करें बिहार की ताजा स्थिति की, तो बिहार में 12 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं और 12 जिलों के करीब 29 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। अब आप समझिए हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहत शिविरों की संख्या को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि पर्याप्त भोजन और दवाई सुनिश्चित की जाए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मतलब जो लोग बाढ़ में अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, उनके सामने खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके पर्याप्त व्यवस्था करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी गांव में बादल फटने से गुरुवार शाम 7 बजे तक सीआईएसएफ के 2 जवान समेत कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। अब तक 120 लोगों को बचा लिया गया, जिनमें 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आसमान से भारी तबाही बरसी है। धराली त्रासदी के बाद यहां बड़ा नुकसान हुआ है। मचैल माता यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना हुई, जिसमें गुरुवार शाम 7 बजे तक 38 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसमें सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक 120 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चशोती गांव में दोपहर को अचानक हुई इस घटना ने सबको दहला दिया। वहीं मचैल माता मंदिर मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग फंस गए। चिशोती गांव, जो मचैल माता यात्रा का शुरुआती पड़ाव है, वहां बादल फटते ही कुछ ही मिनटों में नाले उफान पर आ गए और बाढ़ का पानी गांव और यात्रा मार्ग में तेजी से भर गया। कई टेंट और लंगर बह गए, जबकि दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की है। राहत और बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। और अब आप खबर को समझें उससे पहले आपको अपडेट बता देते हैं कि अब तक किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 46 हो चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि आंकड़े आगे बढ़ भी सकते हैं। अब आइए खबर को समझ लेते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बादल फटना होता क्या है। देखिए, बादल फटना यानी कि क्लाउड बर्स्ट हो जाना। अब आप ये समझिए क्या होता है बादल फटना, यानी कि बादल जब फट जाता है तो कैसे फटता है, इसके बारे में अगर बात करें तो एक ही जगह पर कम समय में एक साथ अचानक भारी बारिश हो जाती है, एक साथ आसमान से बारिश हो जाती है। समझिए क्या होता है बादल फटना। इसमें 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में करीब 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। कितनी ऊंचाई पर ज्यादातर बादल फटते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक बादल फटते हैं। अब आप समझिए कब होती है बादल फटने की घटना, आखिर ऐसा क्या हो जाता है। तो तापमान बढ़ने से भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि सहा नहीं जाता, जिसके बाद सीमित दायरे में भरभरा कर पानी गिरना शुरू हो जाता है। अब आप समझिए सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं कहां होती हैं। तो ये क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र बताए जाते हैं, यानी कि हिमालय क्षेत्रों के आसपास बादल फटने की घटना होती है। बढ़ते हैं आगे और बात बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण पर सबसे बड़े अपडेट की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के डेटा को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, पर चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, आपका आदेश है तो कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को नागरिक हितैषी बताते हुए तारीफ भी की है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार के एसआईआर पर लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के डेटा को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हों। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आपने सुना ही होगा, ड्राफ्ट रोल में मृत या जीवित लोगों को लेकर गंभीर विवाद है। आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है जिससे परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृतक के रूप में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डालें ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सकें, उनका नाम क्यों काटा गया इसकी वजह भी बताई जाए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, ठीक है, हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में यह जानकारी मुहैया करा देंगे। आयोग ने कहा कि हटाए गए लोगों की हम जिला स्तर पर सूची भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप यह कब तक कर सकते हैं। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि हम 48 घंटे में करने का सुझाव देते हैं। मामले की निगरानी के लिए अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अब आप समझ लीजिए। देखिए, जिस तरीके से बिहार में हो रहे एसआईआर पर बवाल मचा, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिहार का एसआईआर नागरिक हितैषी है, मतलब नागरिकों के हित में है। चुनाव की वेबसाइट पर वोटर्स से जुड़ा पूरा डेटा होना चाहिए, ये निर्देश दिया गया। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस तरह से नई ड्राफ्ट लिस्ट जो आई है, वैसे ही जो काटे गए नामों की लिस्ट है वो भी होनी चाहिए। मतलब 65 लाख वोटर्स जो जिनके नाम कटे हैं उनकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। कोई वोटर वेबसाइट पर जाए तो उसे आसान भाषा में अपनी जानकारी मिल जाए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। नाम क्यों काटे गए हैं इसकी वजह भी इलेक्शन कमीशन को बतानी होगी और इसे भी सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने लाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ समय भी इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी और उनके पति एमएलसी दिनेश सिंह पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। दोनों को 16 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये दो तस्वीरें देखिए। एक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद वीणा देवी का 2 वोटर कार्ड है, तो दूसरे में उनके पति और एमएलसी दिनेश सिंह के 2 वोटर कार्ड हैं। एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी और उनके पति एमएलसी दिनेश सिंह पर 2 वोटर आई कार्ड रखने के आरोप में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। दोनों को 16 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस पर सफाई देते हुए वीणा देवी ने कहा कि उन्होंने एक जगह से नाम हटाने का बहुत पहले आवेदन दे दिया था, लेकिन कर्मचारियों की गलती से ये अब तक नहीं हटा। एप्लीकेशन दे दिए थे कि हमारा नाम हटा दिया जाए। अब कैसे यहाँ आया है तो ये हो सकता है कर्मचारी के मिस्टेक है, मुझे नहीं पता है। मैं तो कभी मुजफ्फरपुर जिला में वोट गिराया ही नहीं। अब वीणा देवी जो भी सफाई दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही इसे सियासी मुद्दा बना चुके हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी का वोटर लिस्ट में नाम और एपिक नंबर साझा किया था और चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप 2 वोटर कार्ड पर नोटिस वाली खबर को समझ लीजिए। देखिए, वीणा देवी एलजेपीआरवी की वैशाली से सांसद हैं। वीणा देवी के जो पति हैं दिनेश सिंह एमएलसी हैं। वीणा देवी के नाम पर 2 वोटर कार्ड हैं। वीणा देवी का एक वोटर कार्ड जो है वो मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से है, और वीणा देवी का दूसरा वोटर कार्ड साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र का है। ऐसे ही दिनेश सिंह के नाम से भी 2 एपिक नंबर हैं। निर्वाचन आयोग ने 2 वोटर कार्ड पर दोनों को नोटिस भेजा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 16 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। 2 वोटर कार्ड मामले में वीणा देवी ने सफाई भी दी। वीणा देवी ने कहा कि ऐसा कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ होगा। लेकिन अब आप खबर तो समझिए। देखिए, वीणा देवी संसद की सदस्य हैं, उनको बखूबी ये पता है कि 2 कार्ड रखना गलत है, तो उनको पहले ही एक कार्ड हटवा देना चाहिए था। लापरवाही में ही सही, लेकिन 2 कार्ड रखना गलत तो है ही। हालांकि वीणा देवी की तरफ से इसको लेकर सफाई दी जा रही है, लेकिन बिहार का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साध रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एसआईआर पर जारी सियासी संग्राम के बीच 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ने की बात कही है। राहुल गांधी ने लिखा है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एनडीए ने राहुल गांधी की यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी जी यात्रा करते रहे, उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं। हम लोग भी बिहार से ही आते हैं। कोई बिहार में इस जो इंटेंसिव रिवीजन है, इसको किसी ने इसकी आलोचना नहीं की। एसआईआर के बहाने कांग्रेस इस यात्रा के जरिए अपनी चुनावी जमीन मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप राहुल गांधी की यात्रा पर एनडीए का कन्हैया वाला तंज समझिए। देखिए, कन्हैया कुमार राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे तो उस वक्त कन्हैया राहुल गांधी के साथ रहे। बेगूसराय में राहुल गांधी के साथ मार्च में शामिल हुए। कन्हैया कुमार बिहार से आने वाले कांग्रेस के एक तेज तर्रार युवा नेता हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर एनडीए का कन्हैया वाला तंज इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने वाले हैं और बिहार के रहने वाले कन्हैया ही इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो एनडीए नेताओं का आरोप है कि तेजस्वी यादव की वजह से ही कन्हैया कुमार को इग्नोर किया जा रहा है। पटना में महागठबंधन मार्च में भी कन्हैया को रथ पर चढ़ने से रोका गया था। तस्वीरें वायरल हुई थी। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कोई युवा नेता महागठबंधन में आगे आए, ये एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस का क्या कहना है आप ये भी जान लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि कन्हैया का देश भर में कई कार्यक्रम है, तो कन्हैया उन कार्यक्रम में बिजी होंगे, इसी वजह से कन्हैया जो है वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।